हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। एके ज्योग्राफी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पूर्व क्लास में हमने जिस विषय के ऊपर चर्चा चल रही थी वह था राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में पूर्व कक्षा में हमने राजस्थान का सामान्य परिचय, ये देख लिया था। आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वह चलेगा राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेश। इसे भौतिक प्रदेश भी कह सकते हैं। यहाँ पर भौतिक प्रदेश से तात्पर्य है कि राजस्थान में कहाँ पर्वत है, कहाँ मैदान है, कहाँ पठार है, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन की दृष्टि से राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में। अध्ययन की दृष्टि से राजस्थान की भूआकृतिक प्रदेश या भौतिक प्रदेशों को चार भागों में बांटा गया है, जो निम्न है। देखिए, चार भाग हैं। चार भाग कौन कौन से? उससे पूर्व हमारे चैनल पर जो पहली बार आए हैं उन सभी से मैं आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए और लाइक भी कर दीजिएगा। आगे देखिए, चार भौतिक प्रदेश कौन सा है ये देख लीजिए। एक सारणी बना लेते हैं। भौतिक प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत और कुल जनसंख्या का प्रतिशत। राजस्थान की कुल जनसंख्या का प्रतिशत। पहला भौतिक प्रदेश है पश्चिमी राजस्थान का रेतीला मैदान। पहला भौतिक प्रदेश कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान का रेतीला मैदानी प्रदेश। दूसरा है अरावली प्रदेश। तीसरा है उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा भौतिक प्रदेश है
दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश हैं। पश्चिमी राजस्थान का जो रेतीला मैदान है, यह इसका क्षेत्रफल राजस्थान के कुल भाग का 61.11% है और 61.11% भाग पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। अरावली प्रदेश की बात करें तो अरावली प्रदेश का राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 9% भाग आता है और अरावली प्रदेश में 10% जनसंख्या निवास करती है। उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो इसका राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23.30% क्षेत्रफल का हिस्सा आता है और यहाँ पर लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसकी बात करें तो ये कुल राजस्थान के क्षेत्रफल का 6.59% क्षेत्रफल पर फैला है और यहाँ पर लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है। तो राजस्थान के ये 4 भौतिक प्रदेश है। पश्चिमी राजस्थान का रेतीला मैदानी प्रदेश, यहाँ पर 61.11% क्षेत्रफल फैला है और इसे लगभग 61% भी लिख सकते हैं। कई बार एग्जामिनर के द्वारा 61.11 ना देकर 61% दे तो 61% भी सही माना जाएगा। इसी प्रकार 40% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर अरावली प्रदेश की बात करें तो यहाँ 9% क्षेत्रफल पर यह भाग है और यहाँ पर 10% जनसंख्या निवास करती है। उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो यह 23.30% भाग पर फैला हुआ है और इसे लगभग 23% भी कह सकते हैं। और यहाँ पर लगभग कितनी जनसंख्या निवास करती है? 39% जनसंख्या निवास करती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो ये 6.59% भाग पर फैला हुआ है, जिसे हम लगभग 7% भी कह सकते हैं। और यहाँ की जो जनसंख्या है इस क्षेत्र पर निवास करने वाली वह 11%। कितनी है? 11%। अब देखिए, हम आगे आने वाली क्लासों का इन 4 भौतिक प्रदेशों को विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें आप इसे नोट्स बनाते हुए चलिए और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे ये है हर क्षेत्र के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो फिर देखिए आगे, राजस्थान की इन 4 भौतिक प्रदेशों को राजस्थान के इन 4 भौतिक प्रदेशों को भारत के 2 भौतिक प्रदेशों के भाग हैं। जो ये 4 भौतिक प्रदेश हैं ये भारत के 2 भौतिक प्रदेशों के हिस्से हैं। देखिए कैसे हैं। जैसे बात करें, पहला पश्चिमी राजस्थान का रेतीला मैदान, पश्चिमी राजस्थान का
रेतीला मैदान या प्रदेश, व एक तो ये, दूसरा उत्तरी पूर्वी राजस्थानी प्रदेश व उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश। पश्चिमी राजस्थान का रेतीला मैदान व उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश ये भारत के उत्तरी मैदानी प्रदेश का हिस्सा है, भाग है। पश्चिमी राजस्थान का रेतीला मैदान व उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश ये उत्तरी भारत का जो मैदानी प्रदेश, भौतिक प्रदेश है, उसके भाग हैं। इसके बाद में देखिए दो कौन कौन से बचे, एक बचा अरावली और दूसरा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अरावली प्रदेश व दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश यह भारत के प्रायद्वीपीय पठार के का भाग है। भाई अरावली प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, या इसे ऐसे कह सकते हैं जो दक्षिण का पठार है, दक्षिण का पठार है, उन दोनों का हिस्सा है ये अरावली प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। देखिए अरावली प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश यह है गोंडवाना लैंड, अरावली प्रदेश व दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड से तात्पर्य है जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय हमारी पृथ्वी का जो उत्तरी भाग था इसे अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता था, और जो दक्षिणी भाग था उसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। गोंडवाना लैंड से तात्पर्य क्या है? जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो उसके बाद में कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी दो भागों में बट गई थी। एक भाग था अंगारा लैंड, दूसरा भाग था गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड पृथ्वी का उत्तरी भाग था और गोंडवाना लैंड पृथ्वी का दक्षिणी भाग था, और पृथ्वी के बिल्कुल बीच में एक भूसंतति का निर्माण हुआ था जिसे तैतीस सागर भाई इन दोनों के टूटने पर कौन सी भूसंतति का विकास हुआ? तैतीस सागर। और पृथ्वी के चारों ओर गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के चारों ओर विशाल जलीय राशि थी। इस जलीय राशि को महान समुद्र के नाम से जाना जाता था जिसे पैंथालासा कहते थे।
अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के चारों ओर जो विशाल जलीय राशि थी उसे कौन से क्या कहते थे भाई? पैंथालासा के नाम से जाना जाता था। और जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो भूसन्नति का निर्माण हुआ उसे तैतीस सागर कहा गया। और इस तैतीस सागर के उत्तर में अंगारा लैंड स्थित था और इसके दक्षिण में गोंडवाना लैंड स्थित था। तो देखिए, इसे आज हम अगर 0 डिग्री या विषुवत रेखा मान ले तो बताइए क्या हमारा राजस्थान भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है क्या? तो कहने का तात्पर्य है कि जो अरावली प्रदेश है और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है यह पहले गोंडवाना लैंड यानी कि विषुवत रेखा के दक्षिण में थे, लेकिन प्लेट विवर्तनिकी यानी कि प्लेटों की गति के कारण यह धीरे धीरे ऊपर की ओर आ गए और आज ये विषुवत रेखा से ऊपर है। जैसे कि हमने पूर्व में देख लिया था कि राजस्थान की अवस्थिति कहाँ से कहाँ तक है। राजस्थान की जो उत्तरी गोलार्ध की अभी वर्तमान में राजस्थान यहाँ है और जो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है यह है 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। तो अभी उत्तरी गोलार्ध में है, पहले किस में था? दक्षिणी गोलार्ध में। कौन सा भाग? अरावली प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो ये दोनों किसके हिस्से हैं? गोंडवाना लैंड का भाग है। अब देखिए, उतार लिया होगा आप सभी ने, नहीं उतारा तो वीडियो को पॉज करके आप उतार लेना। अब हम राजस्थान के मानचित्र में देखते हैं कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है। हमारा जो भौतिक प्रदेश है राजस्थान का वह भौतिक प्रदेश कौन सा चित्र कहाँ पर है कि पश्चिमी रेतीला मैदान कहाँ पर है, अरावली कहाँ है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कहाँ है, उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश कहाँ है। इसको हम मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये राजस्थान है जो जैसलमेर, बाड़मेर, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र आ गया, ये भीलवाड़ा, कोटा, बारा, ये झालावाड़, ये धौलपुर, ये बीकानेर, गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र आ गया, ये कोटपुतली, बहरोड, सीकर, झुंझुनू इसका क्षेत्र आ गया। देखिए ये राजस्थान है और राजस्थान में ये उत्तर, ये दक्षिण और ये पूर्व और ये पश्चिमी दिशा है, ठीक है। अब राजस्थान के जो उत्तरी पश्चिम में शिखर होती हुई ये जो रेखा आ रही है और ये जालोर तक पाली का जो पार्ट है इसे पश्चिमी रेतीला मैदान कौन सा भौतिक प्रदेश के नाम से जानते से? पश्चिमी रेतीला मैदान के नाम से जानते हैं भाई इसको। इस पश्चिमी रेतीले मैदान के और थोड़ा सा हम पूर्व में जाते हैं, ये डूंगरपुर का ऊपरी क्षेत्र जिसे उदयपुर, सिरोही वाली जो बेल्ट है ये अरावली प्रदेश,
इस अरावली प्रदेश के उत्तर और पूर्व में ये जो क्षेत्र है ये उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश, और ये दक्षिण पूर्व में कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, ये जो क्षेत्र है इसे कहेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये राजस्थान के मानचित्र में हमने देखा कि पश्चिमी जो रेतीला मैदान है ये राजस्थान के पश्चिम में है। अरावली प्रदेश है ये राजस्थान के लगभग मध्य से होकर गुजर रहा है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये विस्तारित है। इसी प्रकार उत्तर पूर्व का जो नदियों के द्वारा बिछाई गई मिट्टी है, मैदानी भाग है, ये उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो हिस्सा है ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। तो ये 4 भौतिक प्रदेश हैं जो हमने मानचित्र के माध्यम से कौन सा भौतिक प्रदेश कहाँ पर ये अंकित किया है। अब देखिए हम इन चारों भौतिक प्रदेशों में एक एक लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश। पहला भौतिक प्रदेश कौन सा है? पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश। पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश को राजस्थान में अनेक उपनामों से भी जानते हैं। देखिए कौन कौन से उपनाम हैं। इसे शुष्क रेतीला मैदान क्या कहते हैं? शुष्क रेतीला मैदान भी कहते हैं। इसे धरती दोरारी, नाम से भी जानते हैं। तो ये इनके क्या नाम है? उपनाम है। इसके बाद में देखिए ये पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश है, ये रेतीला मैदानी प्रदेश से पूर्व में महासागर का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? महासागर का हिस्सा था। ये घटनाएं मेसोजोइक महाकल्प की। मेसोजोइक महाकल्प में जो ये पश्चिमी रेतीले मैदानी प्रदेश है यह किसका भाग था? समुद्र का हिस्सा। भाई ये समुद्र का जो हिस्सा था इसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? तो पश्चिमी रेतीली मैदान में एक तो मिट्टी लवणीय है और यहां पर खारी झीलें पाई जाती है। भाई मेसोजोइक महाकल्प में ये समुद्र का हिस्सा था, पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश। तो इसके बारे में जानकारी कहां से मिल रही है कि ये एक तो खारी झीलें पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में, दूसरी इसकी मिट्टी की जो प्रकृति है वो क्या है? लवणीय है। साथ ही साथ बाड़मेर में समुद्री कछुए पाए गए। वह
इस भाग में मगरमच्छ के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो ये प्रमाणित करते हैं कि पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश पूर्व में किसका हिस्सा था? समुद्र का हिस्सा था। तो लिखिए इसको। मेसोजोइक महाकल्प में पश्चिमी रेतीला मैदान या प्रदेश समुद्र का हिस्सा था। जिसके बारे में यहाँ खारी झीलें व मृदा में लवणता पाई जाना है। वह बाड़मेर में समुद्री कछुए व बाड़मेर में समुद्री कछुए व मगरमच्छ के अवशेष पाए गए हैं। जिससे प्रमाणित होता है कि यह भाग कभी समुद्र का हिस्सा था। तो पश्चिमी राजस्थान में एक तो खारी झीलें बहुत सी पाई जाती है, और यहाँ की जो मिट्टी की प्रकृति है वो भी क्या है? लवणीय है। फिर बाड़मेर में समुद्री कछुए और मगरमच्छ के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, और उन अवशेषों से भी यह प्रमाणित होता है कि भाई समुद्री कछुए और मगरमच्छ कहाँ पाए जाएंगे? समुद्र में पाए जाएंगे। तो समुद्र में पाए जाएंगे तो इससे यही प्रमाणित होता है कि ये कभी किसका भाग था? समुद्र का हिस्सा था। फिर देखिए, पश्चिमी रेतीला मैदान प्राचीन काल में सघन वनस्पति का पश्चिमी रेतीला मैदान में पश्चिमी रेतीला मैदान प्राचीन काल में सघन वनस्पति का भाग था। भाई सघन वनस्पति थी, तो सघन वनस्पति थी, इसके बारे में भी देखिए। जैसलमेर में
आकलवुड फॉसिल्स पार्क, इसे कहेंगे आक्कल कास्ट। आक्कल कास्ट व जीवाश्म उद्यान, भाई आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क कह दो चाहे आक्कल कास्ट जीवाश्म उद्यान कह दो, एक ही बात है। तो जैसलमेर में आक्कलवुड फॉसिल पार्क के अवशेष पाए गए हैं जो 18 करोड़ वर्ष पूर्व के हैं। कब के हैं? 18 करोड़ वर्ष पूर्व के आक्कलवुड फॉसिल पार्क पाया गया है जैसलमेर में, जो ये प्रमाणित करते हैं कि यहाँ पर कभी क्या थी? सघन वनस्पति थी। कैसी वनस्पति थी? सघन वनस्पति। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि बताइए आक्कलवुड फॉसिल पार्क में या आक्कल कास्ट जीवाश्म उद्यान में जो जैसलमेर में पाए गए वह कितना पुराने अवशेष हैं? कितने पुराने अवशेष हैं? 18 करोड़ वर्ष पहले के अवशेष पाए गए हैं, लकड़ी पाई गई है, उद्यान पाए गए हैं। इसके बाद में देखिए, ये अभी तक हम पश्चिमी रेतीला मैदानी जो प्रदेश है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। फिर इसके बाद में तृतीय कल्प कह दो या क्वाटनरी, कल्प के अल्पाइन भू हलचल तृतीय कल्प में अल्पाइन भू हलचल हुई, और अल्पाइन भू हलचल में क्या हुआ कि वनस्पति के दबने से कोयले का निर्माण हुआ, और कोयला भी कौन सा था? लिग्नाइट कोयला। कौन सा कोयला? लिग्नाइट कोयला। वनस्पति के दबने से तो कोयले का निर्माण हुआ, और जीव जंतुओं के दबने से प्राकृतिक गैस व पेट्रोल का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? वनस्पति दबी तो कोयले का निर्माण, जीव जंतु दबे तो उससे प्राकृतिक गैस और पेट्रोल का विकास हुआ। किस समय की बात कर रहे हैं हम? तृतीय कल्प की। तृतीय कल्प में कौन सी हलचल हुई थी? अल्पाइन भू हलचल हुई थी। तो अल्पाइन भू हलचल में वनस्पति के दबने से कौन सा कोयला? लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयले का विकास हुआ तथा किसका विकास हुआ? लिग्नाइट कोयले का विकास हुआ तथा
जीव जंतुओं के दबने से पेट्रोल व प्राकृतिक गैस का विकास हो। किस समय की बात है? तृतीय कल्प में क्वाटरनरी, इसे तृतीय कल्प को क्वाटरनरी कल्प भी कहते हैं। और इसी समय क्या हुआ कि वनस्पति दबी। क्या दबी? वनस्पति। और वनस्पति के दबने से कोयले का निर्माण हुआ और जीव जंतुओं के दबने से पेट्रोल व प्राकृतिक गैस का विकास हुआ। इसके बाद में देखिए चतुर्थ क्लब। तृतीय क्लब को क्वाटरनरी नहीं कहते हैं, इसे टर्शियरी कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्सरी समय कहते हैं। तृतीय क्लब को टर्सरी भी कहते हैं और चतुर्थ क्लब को इसे क्वाटरनरी कहते हैं। ये सबसे न्यूनतम युग है। तो चतुर्थ कल्प या क्वाटरनरी कल्प के प्लेइस्टोसीन युग। कौन सा युग? प्लेइस्टोसीन युग। चतुर्थ कल्प या क्वाटरनरी कल्प के प्लेइस्टोसीन युग के समय पश्चिमी रेतीला मैदान के ऊपर उठने से वह नदियों के मार्ग परिवर्तन से पश्चिमी रेतीला मैदान के ऊपर उठने से व नदियों के मार्ग परिवर्तन से शुष्कता में वृद्धि हुई। भाई पहले तो क्या था? ये समुद्र का हिस्सा था, लेकिन समुद्र का हिस्सा धीरे धीरे क्या हुआ? चतुर्थ कल्प में या क्वाटरनरी कल्प के प्लेइस्टोसीन युग के समय यह रेतीला मैदानी प्रदेश क्या हुआ? ऊपर उठ गया। क्या हुआ? ऊपर उठ गया। तो ऊपर उठा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो नदियां बहने वाली थी वह नदियां भी अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया। और नदियां ही नहीं है तो इस क्षेत्र में धीरे धीरे क्या हो गई? शुष्कता में वृद्धि हो गई। तो जब यहाँ पर इससे पूर्व प्लेइस्टोसीन युग के पूर्व यहाँ पर 33 सागर हुआ करता था। कौन सा सागर हुआ करता था? 33 सागर, जिसे भूसन्नति भी कह सकते हैं अपन। तो जो भूसन्नति थी पहले, उसके बाद में वो भूसन्नति धीरे धीरे प्लेटें आपस में टकराई और टकराने से वो ऊपर उठ गई और ऊपर उठी तो जो नदियां बह रही थी उसने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया। ऐसी एक मृत नदी है घग्गर नदी। वो प्राचीन नदी है, आज लुप्त है राजस्थान में। नदियों का मार्ग परिवर्तन हो गया तथा शुष्कता में वृद्धि हुई। वह भौतिक अपक्षय व
जल वाष्प क्रिया से भौतिक अपक्षय व जल वाष्प क्रिया से रेत का निर्माण हुआ। रेत का निर्माण हुआ तथा यह प्रदेश वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। कौन से स्वरूप को प्राप्त किया? वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। एक मिनट देखिए, पेन में स्याही खत्म हो गई। हाँ, कहाँ थे हम? चतुर्थ कल्प में, क्वाटरनरी कल्प के समय प्लेइस्टोसीन युग में पश्चिमी रेतीला मैदान के ऊपर उठने से, नदियों के और मार्ग परिवर्तन से शुष्कता में वृद्धि हुई व भौतिक अपक्षय व जलवाष्प क्रिया, या जलवाष्प का मतलब क्या है? धीरे धीरे यहाँ पर क्या है, सूर्य की रोशनी तेज हो गई, शुष्कता में वृद्धि हुई, तो धीरे धीरे यहाँ जो जलीय स्रोत थी वह क्या हो गई? ऊपर उठी, जलवाष्प ऊपर उठ गया। तो जलवाष्प को हम कह सकते हैं वाष्पीकरण क्रिया। कौन सी क्रिया? वाष्पीकरण क्रिया। तो वाष्पीकरण क्रिया से रेत का निर्माण हुआ और ये जो प्रदेश है इसका वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ। और कैसा था वर्तमान स्वरूप? पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश, जिसे महान मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, थली के नाम से भी जानते हैं इसको, और शुष्क रेतीला मैदान के नाम से भी जानते हैं, धरती दोहरारी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में देखिए, अब जो वर्तमान स्वरूप इन्होंने प्राप्त कर लिया, तो वर्तमान में राजस्थान में जो ये क्षेत्र है, ये कितना बताया था अभी हमने? 61.11%। राजस्थान के कुल भूभाग के 61.11% भाग पर ये पश्चिमी रेतीला मैदान प्रदेश है। और यहाँ पर जनसंख्या कितनी निवास करती है? 40%। तो देखिए, यह भौतिक प्रदेश राजस्थान के कुल भूभाग के 61.11% भाग पर है। कितने प्रतिशत भाग पर फैला है? 61.11% भाग पर फैला है, जहां राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। कितनी जनसंख्या निवास करती है? ये 40% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद में देखिए, पश्चिमी जो रेतीला मैदानी प्रदेश है, ये राजस्थान के 15 जिलों व पश्चिमी ब्यावर में विस्तारित है।
पश्चिमी रेतीला मैदान राजस्थान के कितने जिलों में है? 15 जिलों में। और एक ब्यावर, ब्यावर का आधा भाग, पश्चिमी भाग। तो लिखिए आगे, पश्चिमी रेतीला मैदान राजस्थान के 15 जिलों व पश्चिमी ब्यावर फैला है। जो निम्न पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश कितने जिलों में है? 15 जिलों में। और साथ ही साथ किस में है? पश्चिमी ब्यावर में। 15 जिले कौन से हैं? ये पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का जो भाग है ये संपूर्ण पश्चिमी रेतीला मैदान में आता है, जैसा कि हमने पूर्व में राजस्थान के मानचित्र में देखा था। तो 15 जिले कौन कौन से हैं जिनमें पश्चिमी रेतीला मैदान है? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जिले देखने से पहले हमने 41 जिलों की क्लास में चर्चा की थी। तो जिन्होंने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है वो एक बार उस क्लास को ज़रूर ले ले, और 41 जिले राजस्थान में कहाँ कहाँ स्थित है इसका ज्ञान आपको हो जाएगा, क्योंकि आने वाली हर क्लास में इन जिलों के ऊपर चर्चा होने वाली है। तो देखिए, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर, बीकानेर, लोधी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जालोर, पाली। हो गई है 15। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर, बीकानेर, लोधी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर लिख लिया है। जालोर और पाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 कैसे हो गए? अच्छा, ये एक है। ठीक है भाई, कितने हो गए? 15। इसके बाद में वह पश्चिमी ब्यावर। तो
पश्चिमी जो रेतीला मैदान है ये 15 जिले और पश्चिमी ब्यावर में फैला हुआ है। और वो कौन कौन से जिले हैं? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर, बीकानेर, लोधी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली व पश्चिमी ब्यावर। हो गए? तो ये था हमारा राजस्थान के भौतिक प्रदेश पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश का उत्पत्ति और कौन से क्षेत्र में है। अब इससे आगे की जो क्लास होगी उसमें हम पश्चिमी राजस्थान कितने भागों में है, यहाँ की क्या विशेषता है, मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, लूनी बेसिन कहाँ है, घग्गर बेसिन कहाँ है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पुनः मैं एक बार आपको याद दिला दूं कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी ज़रूर करना। आगे आने वाली क्लासों में हम भारत का भूगोल भी शुरू करने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी जुड़े और अपने मित्रों को भी जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।